Assalamualaikum students. Today we are going to learn exercise 1B of class 6. शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें हैं वो देखते हैं, देन फिर हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। सबसे पहले है सेट नोटेशन। तो इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे सेट को लिखने की फॉर्म्स। नोटेशन कहते हैं अ वे ऑफ राइटिंग, लिखने का मेथड। कोई भी चीज़ है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम उसको बोलते हैं कि वो क्या है, नोटेशन है। तो इसमें हम देखेंगे कि सेट को लिखने के कितने मेथड हैं और कौन कौन से हैं। तो सेट को लिखने का सबसे पहला मेथड है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में हम सेट को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं और इसमें हम ब्रैकेट नहीं लगाते। वैसे तो सेट को लिखने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, दरमियान वाली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में हम लोग सेट को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम एक जुमला लिख रहे होते हैं, एक हम सेंटेंस लिख रहे होते हैं, इसी तरह ही हम सेट को लिखते हैं। और कर्ली ब्रैकेट जो है, दरमियान वाली ब्रैकेट है, उसका इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि हम इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अ सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं उनमें से जो वावल हरूफ हैं उनका सेट। या हम कह दें कि नेम ऑफ बॉयज़ इन द क्लास के अंदर जितने भी लड़के हैं उनका नाम। तो ये क्या होगा डिस्क्रिप्टिव नोटेशन होगी सेट की। आगे आ जाती है टेबुलर नोटेशन। तो टेबुलर नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं, सेट के हर एलिमेंट्स को अलग-अलग करके दरमियान में कॉमास को इस्तेमाल करते हैं और सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देते हैं। जिस तरह हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो वावल्स हरूफ हैं वो कितने हैं, वो 5 हैं, A, E, I, O, U। तो हमने क्या किया, A, E, I, O, U को सेपरेट करके लिख लिया, दरमियान में हमने कॉमास का यूज़ किया है हर एक में, और साइड पे हमने कर्ली ब्रैकेट्स में इसको क्लोज कर दिया है। तो ये क्या हो गया, ये टेबुलर नोटेशन होगी। आगे सेट को लिखने का एक तीसरा मेथड है, वो है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में हम सेट के हर एलिमेंट्स को अलग-अलग लिखने की बजाय हम एक रूल की मदद से लिख देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं कि इस सेट के अंदर एक्चुअली है क्या। जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर हम ले लें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 9, नेचुरल नंबर का सेट है 9 से छोटा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स एक सेट है किसका, उसने कहा है नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर का एक्स सच दैट एक्स जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर कितने लेने हैं, उसने कहा है लेस देन 9, 9 से छोटे। तो हमने क्या किया, एक्स जो है जो सेट है वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, 9 से। तो ये कौन सी फॉर्म हुई, सेट बिल्डर नोटेशन। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। जो सेट गिवन दिए गए हैं उनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पीछे हमने देखा है कि टेबुलर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, जिसमें हम सेट के हर एलिमेंट्स को अलग-अलग करके दरमियान में कॉमास का यूज़ करते हैं और सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो वो कौन सी फॉर्म होती है, टेबुलर फॉर्म होती है। अब इसका पार्ट 1 है, एम सेट है, उसने कहा एक्स सच दैट एक्स इज़ द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं अब तक उन सब का एक सेट बनाना है। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जो सदर हैं वो कौन कौन से हैं, सिकंदर मिर्ज़ा है, अयूब खान है, परवेज़ मुशर्रफ है, ज़रदारी है, ममनून हुसैन है, जहिया अयूब खान था। तो ये सारे क्या हुए, प्रेसिडेंट और सदर हुए। इनको मैंने देखे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज किया है और हर एलिमेंट्स को एक अलग करके लिखा है, दरमियान में कॉमास का यूज़ किया है। देन इसका ना सेकंड पार्ट है एक्स, उसने कहा सच दैट एक्स इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6। जो एक्स है वो सेट है किसका, काउंटिंग नंबर्स का जो लेस देन होंगे, छोटे होंगे 6 को। तो देन इसको हम लिखेंगे काउंटिंग नंबर लेस देन 6 हमें भी पता है कि वो कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। आगे उसका पार्ट 3 है कि a इक्वल टू है y सच दैट y इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। y सेट है किसका, मल्टीपल ऑफ 3 का, 3 के मल्टीपल्स का। तो 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं, 3 के मल्टीपल्स का मतलब है 3 का टेबल। तो 3 1 3, 3 2 6, कौन कौन से होते हैं, 3 6 9 12 15 18 अप टू 100।
तो क्या हो गया, ये सारे 3 के मल्टीपल्स हुए। देन आगे आ जाता है 4 है, उसने कहा कि n एक सेट है इवन नंबर का लेस दैन 10। इवन नंबर्स का सेट बनाना है हमने लेस दैन 10 जो 10 से छोटे होते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? 2 वो खुद होता है, देन 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। 10 से कम लेने हैं तो वो 8 तक ही रहेंगे। आगे पार्ट 5 है, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड लेस दैन 20। वो नंबर्स लेने हैं जो 3 पे डिवाइड होते हैं और लेने कितने हैं? 20 से लेस लेने हैं, 20 से कम वो डिजिट्स लेने हैं, वो नंबर्स लेने हैं जो 3 पे डिवाइड होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं 3 खुद पे डिवाइड होता है, वो 6, 9, 12, 15, 18। आगे 6 पार्ट है, डी एक्स सच दैट एक्स इज अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका सेट बनाना है हमने। तो वो हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं। हमारे सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है। तो जैसा इन सब जो सोलर सिस्टम के अंदर सितारे हैं उनका हम सेट बनाएं तो हमारे पास ये आ जाएगा। आगे हमारे पास लास्ट सेकंड पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज़ द डे ऑफ द वीक के अंदर जितने दिन हैं उनका सेट बनाना है। तो वो कौन कौन से होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फिर लास्ट है कि वाई सच दैट वाई इज़ द नेम ऑफ द 3 कंट्रीज बिगनिंग विद बी। उन मुल्क के नाम का सेट बनाना है जो बी से स्टार्ट होते हैं। तो वो कौन कौन से आ सकते हैं? वो बांग्लादेश भी आ सकता है, बहरीन आ सकता है, बेल्जियम हो सकता है, और भी जो भी आपके माइंड में आते हैं वो कोई से 3 लेने हैं आपने और उनको एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देना है तो हमारे पास वो टेबलर फॉर्म में चला जाएगा।